ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? पॉलिनेशन तक पढ़ा था। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है बेटा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर होंगे बेटा? एंथर से, फ्रॉम एंथर। और ये पॉलन ग्रेन किस पर जाएंगे? तो बेटा ये जाएंगे टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। किस पर जाएंगे बेटा? स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पर जाएंगे। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इज नोन एज पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनेशन बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है बेटा? ये आपका स्टिग्मा है। ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है बेटा? ये आपका क्या है? एंथर है। तो एंथर से क्या निकले बेटा? पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन गए और ये जाकर बेटा किसके ऊपर लैंड हो गए? स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गए। तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? पॉलिनेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये पॉलन ग्रेन इस पर लैंड करेगा तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बेटा? एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और इसी पॉलन ट्यूब में आगे चलकर आपका क्या आएगा? जनरेटिव सेल में क्या होगी? माइटोसिस होगी। माइटोसिस से क्या निकलेंगे बेटा? मेल गैमेट निकलेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यही जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सीड में। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो बेटा आपका पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? तो आपका पॉलिनेशन जो होगा बेटा वो 3 तरीके का होगा। पहला आपका क्या होगा? ऑटोगेमी। दूसरा आपका क्या होगा बेटा? जीटिनोगेमी। और तीसरा आपका क्या होगा बेटा? जीनोगेमी। क्या होगा? जीनोगेमी। पहले आपका क्या आएगा बेटा? ऑटोगेमी। दूसरा आपका क्या आएगा? जीटिनोगेमी। और तीसरा आपका क्या आएगा बेटा? जीनोगेमी का। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी होता है बेटा पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के बीच में बेटा पॉलिनेशन होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑटोगेमी। क्या बोलोगे बेटा? ऑटोगेमी बोलोगे। जीटनोगेमी क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट के बीच में बेटा पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? जीटिनोगेमी। उसको क्या बोलेंगे हम? जीटिनोगेमी बोलेंगे। और तीसरा आपका क्या है बेटा? जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट के बीच में बेटा पॉलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। क्या बोलेंगे बेटा? जीनोगेमी बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको? तो पहला क्या है आपका? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। दूसरा आपका क्या होता है? जीटिनोगेमी। जीटिनोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट। तीसरा आपका क्या होता है बेटा? जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट प्लांट।
चलिए, अब बात करते हैं बेटा ऑटोगेमी की। तो ऑटोगेमी क्या होता है बेटा? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, गैमी का मतलब क्या है? जुड़ना, ठीक है? तो ऑटोगेमी में क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये आपका क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? अब होता क्या है? होता ये है बेटा कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या निकलेगा आपका? पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन जाकर किसके ऊपर लैंड हो जाएगा बेटा? स्टिग्मा के ऊपर ये क्या हो जाएगा? जाकर लैंड हो जाएगा, ठीक है? तो ऑटोगैमी होने के लिए बेटा जो फ्लावर आपका होगा ना, वो फ्लावर कैसा होगा? तो ऑटोगैमी होने के लिए बेटा जो आपका फ्लावर होगा ना, वो क्या होगा? फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर क्या होगा बेटा आपका? बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है? और इसके बाद बेटा ऑटोगैमी होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है? तो ऑटोगैमी होने के लिए जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है बेटा सिंक्रोनी बिटवीन द pollen release and stigma receptivity। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आपको ऑटोगेमी करानी है, अगर प्लांट में ऑटोगेमी या फ्लावर में ऑटोगेमी होनी है बेटा, तो जिस टाइम पर क्या है पॉलन ग्रेन निकल रहा है, उसी टाइम पर जो आपका स्टिग्मा है वो क्या कर ले? उसको रिसीव कर ले। तो यानी पॉलन ग्रेन के निकलने के बीच में और स्टिग्मा को उसको रिसीव करने के बीच में बेटा क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी उन दोनों का टाइम क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा बेटा? ऑटोगेमी होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा? तीसरी कंडीशन ये होती है कि स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? एक दूसरे के क्या होना चाहिए? क्लोज होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा? ऑटोगेमी होगी। तभी आपकी क्या होगी? ऑटोगेमी होगी। यानी ऑटोगेमी होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो क्या होगी? फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है बेटा? तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि सिंक्रोनी होनी चाहिए किन-किन के बीच में? तो सिंक्रोनी होनी चाहिए बेटा पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? जो स्टिग्मा और एंथर है, ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पास-पास क्या होने चाहिए? लाई होने चाहिए, या एक दूसरे के पास-पास ही क्या होने चाहिए? सिचुएटेड होने चाहिए। तो उससे क्या होगा बेटा आपका? ऑटोगेमी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑटोगेमी क्या एक अच्छा प्रोसेस है या फिर क्या है बेटा? ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो ऑटोगेमी बेटा एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस नहीं होता है। ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन एक अच्छा प्रोसेस इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो क्या होता है बेटा? सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक ही फ्लावर के अंदर आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? यहाँ से आपका क्या रिलीज़ होगा बेटा? पॉलन ग्रेन, ठीक है? पॉलन ग्रेन आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करवा देगा? मेल गैमीट का। और यहाँ पर आपका क्या मौजूद है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होगा बेटा? फीमेल गैमीट। तो एक ही फ्लावर का क्या है बेटा? एक ही प्लांट का क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या है? एक ही फ्लावर की है, तो इनका क्या है बेटा? सेम जेनेटिक मेकअप है। क्या है? सेम जेनेटिक मेकअप है। और बेटा अगर जेनेटिक मेकअप क्या होगा आपका? सेम होगा, तो जेनेटिक मेकअप के सेम होने पर क्या नहीं आएगा बेटा? वैरायटी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? वैरायटी नहीं आएगी। और अगर वेरिएशन या वैरायटी नहीं आएगी बेटा, तो ये एक अच्छी प्रोसेस बिल्कुल नहीं मानी जाती। ये क्या होता है बेटा? एक अच्छी प्रोसेस नहीं मानी जाती है। जैसे भाई-बहन होते हैं, तो भाई-बहन में भी क्या होता है बेटा? उनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है? सेम होता है। तभी कभी किसी भी घर में बेटा भाई-बहन में क्या होती है? शादी नहीं होती है, ठीक है? उसी तरीके से जो प्लांट है बेटा, उनमें क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही सेम प्लांट से आए हैं, तो इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? सेम होगा। और जेनेटिक मेकअप अगर बेटा सेम होगा, तो इनमें क्या होगी? वैरायटी
नहीं आएगी, ठीक है? तो ऑटोगेमी इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है? अब हम बात करते हैं बेटा 3 आपके ऐसे प्लांट हैं जो कि क्या करते हैं बेटा 2 टाइप्स ऑफ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इन तीनों के नाम क्या हैं बेटा? तो 3 आपके प्लांट ऐसे हैं जो कि 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उन तीनों के नाम क्या हैं? तो पहले का नाम है वायोला, दूसरे का नाम क्या है बेटा? ऑक्जेलिस और तीसरे का नाम क्या है बेटा? कॉमिलिना। क्या नाम है इसका? कॉमिलिना। तो पहला आपका क्या है? वायोला, दूसरा आपका क्या है बेटा? ऑक्जेलिस और तीसरे का नाम क्या है बेटा? कॉमिलिना। तो वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये क्या करते हैं बेटा? 2 तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ये 2 तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। जो आपका पहला फ्लावर होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? कैज़्मोगैमस फ्लावर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कैज़्मोगैमस फ्लावर। और दूसरा जो आपका फ्लावर होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो वायोला, ऑक्जेलिस और कैमोलिना क्या करते हैं बेटा? कॉमिलिना क्या प्रोड्यूस करते हैं? 2 तरीके का फ्लावर आपका प्रोड्यूस करते हैं। पहला आपका क्या होता है बेटा? कैज़्मोगैमस फ्लावर और दूसरा आपका क्या होता है बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो अगर हम इन तीनों की बात करें बेटा, तो ये जो आपके वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमिलिना है, ये 2 तरीके का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपका बेटा पहला फ्लावर होता है उसको क्या बोलेंगे? कैज़्मोगैमस। तो कैज़्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है बेटा? इनमें क्या होता है बेटा? इनमें जो एंथर और स्टिग्मा होता है ना बेटा, वो क्या होता है? एक्सपोज़ होता है। तो यानी ये कैज़्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा? एक्सपोज़्ड एंथर और स्टिग्मा है इनका। और अगर बेटा इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज़ है, तो यानी इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि बाहर से अगर कोई पॉलन ग्रेन आएगा, तो वो पॉलन ग्रेन आकर बेटा इसको क्या कर देगा? पॉलिनेट कर देगा। क्या कर देगा इसको? पॉलिनेट कर देगा। तो अगर बेटा बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आया और वो पॉलन ग्रेन आने के बाद बेटा अगर इसको पॉलिनेट कर रहा है, तो यानी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांस बनेगा। किसका चांस बनेगा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बनेगा। और अगर बेटा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बनेगा, तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा बेटा? अच्छा होगा। जेनेटिक मेकअप क्या होगा बेटा? अच्छा होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और वो जाकर अपने स्टिग्मा पर क्या हो जाए बेटा? गिर जाए। तो यहाँ से क्या हो सकता है? ऑटोगेमी होने का भी चांस हो सकता है। यानी बेटा जो आपका पहला टाइप का फ्लावर है वो क्या है? कैज़्मोगैमस। तो कैज़्मोगैमस में क्या है? एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है। तो ये वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना क्या है बेटा? ये थोड़े से चालाक हैं। ये क्या रखते हैं? पहला फ्लावर ऐसा रखते हैं जिसमें ये क्या करवा सके? क्रॉस पॉलिनेशन करवा सके। तो वो वाला आपका फ्लावर कौन-सा होगा बेटा? कैज़्मोगैमस फ्लावर होगा। दूसरे तरीके का जो बेटा फ्लावर होता है वो आपका क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। दूसरा आपका क्या होगा बेटा? क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर होता है। और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है बेटा? ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ना आपके,
ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं बेटा, ये किस कंडीशन में होते हैं? बड कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? बड कंडीशन में होते हैं। अब अगर बेटा ये बड कंडीशन में है तो ऑब्वियस है कि इनमें बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आकर इनको पॉलिनेट नहीं कर सकता, और अगर बेटा इनको बाहर से आकर कोई भी पॉलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं कर सकता, तो यानी बेटा इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस नहीं है, यानी इनमें क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बेटा इनमें? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनमें क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और सेल्फ पॉलिनेशन को ही क्या बोला जाता है बेटा आपका? ऑटोगेमी। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? ऑटोगेमी बोला जाएगा। इतना आया समझ में? तो वायोला ऑक्जेलिस और कोमिलिना क्या करेंगे बेटा? दो तरीके का फ्लावर रखते हैं। पहला क्या रखते हैं? कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या होता है बेटा? जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो क्या होता है? एक्सपोज होता है। यानी इनको बाहर से आकर कोई भी पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है बेटा? पॉलिनेट कर सकता है। और अगर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आकर इनको पॉलिनेट कर देगा तो यानी इनमें क्या होगा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होगा। दूसरे आपके कैसे फ्लावर होते हैं बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा? आपकी बड कंडीशन में होते हैं। बड कंडीशन में होने का मतलब बेटा इनमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बेटा इनमें? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन यानी इनमें क्या होगा बेटा? ऑटोगेमी होगी। क्या होगी बेटा? ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी होने का मतलब ये है बेटा कि इनमें जो पॉलन ग्रेन है वो जाकर क्या होगा? अपने स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा बेटा? वो गिर जाएगा और उसको क्या कर देगा बेटा? पॉलिनेट कर देगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस किसमें होता है? तो कैस्मोगैमस में। सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस किसमें होता है बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। अब अगर बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, तो लैंड करने के बाद क्या होगा बेटा? पॉलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन होगा? मेल गैमीट का। और ओव्यूल में क्या मौजूद है बेटा? आपका फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बेटा किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। यही जाइगोट आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एम्ब्रियो में। जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सीड में। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो यानी अगर भविष्य में आपको पूरी-पूरी सीड होने की या सीड बनने की संभावना किस फ्लावर में है बेटा? तो वो किसमें है? क्लिस्टोगैमस में। किसमें है बेटा? क्लिस्टोगैमस में है। तो यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट प्लांट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एस्योर्ड सीड सेट प्लांट ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? तो अगर इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना हो तो आप क्या देखोगे? तो पहला आपका क्या है बेटा? कैस्मोगैमस फ्लावर। दूसरा आपका क्या है बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होते हैं बेटा? एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या है बेटा? एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है? इसके बाद बेटा नॉट प्रेजेंट इन बड कंडीशन, ये बड कंडीशन में बेटा नहीं होते हैं। इसके बाद बेटा जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इन बड कंडीशन। ये क्या होते हैं बेटा? बड कंडीशन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद बेटा जो आपका कैस्मोगैमस फ्लावर होता है ना, इसमें किसकी संभावना होती है? तो इसमें होती है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन का चांस होता है। इसमें किसका चांस होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन का चांस होता है। और अगर बेटा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो आगे चलकर इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? सीड का। तो यानी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट प्लांट। और बेटा जो आपका कैस्मोगैमस फ्लावर होता है ना, ये डू नॉट प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट प्लांट। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो पहला आपका क्या है? कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या है बेटा? एंथर और स्टिग्मा क्या है? एक्सपोज है। क्लिस्टोगैमस में क्या है बेटा? एंथर और स्टिग्मा क्या है आपका? लाइक क्लोज टू ईच अदर। इसके बाद बेटा जो आपके कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं बड कंडीशन में नहीं होते। आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा? बड कंडीशन में होते हैं। इनमें क्या होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सीड सेट प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या करेगा बेटा? डू नॉट प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट प्लांट। ठीक है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्या है आपका? मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपको इस डायग्राम को भी जाकर देख लेना है। तो इसका डायग्राम, इसकी डेफिनेशन, इसमें डिफरेंस सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीटिनोगैमी। तो जीटिनोगैमी क्या होता है बेटा? जीटिनोगैमी होता है पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट। इसमें क्या होगा बेटा? सेम प्लांट के बीच में क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन होगा। यानी अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहो, तो इसमें क्या होगा बेटा? तो यहाँ से क्या हुआ बेटा? पॉलन ग्रेन निकला और वो जाकर बेटा किसके ऊपर लैंड हो गया? स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गया। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा बेटा? आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जीटिनोगैमी होने के लिए कंडीशन जो है मेन, वो क्या होनी चाहिए बेटा? कि आपको प्लांट क्या रखना है? सेम रखना है। प्लांट आपको क्या रखना है बेटा? सेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटिनोगैमी बेटा फंक्शनली किसकी तरह बिहेव करती है और जेनेटिकली किसकी तरह बिहेव करती है? तो बेटा ये फंक्शनली किसकी तरह बिहेव करती है? तो फंक्शनली बिहेव करती है बेटा ये जीनोगैमी की तरह। यानी ये शो करती है कि हम तो क्या करवा रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली ये क्या है? एक्चुअल में ये क्या है बेटा? तो जेनेटिकली ये क्या होता है आपका? ये ऑटोगेमी ही है। जेनेटिकली ये क्या है बेटा आपका? ऑटोगेमी ही है। तो यानी फंक्शनली ये किसकी तरह बिहेव करेगी? फंक्शनली बिहेव एज जीनोगेमी but genetically behave as autogamy। किसकी तरह बिहेव करती है बेटा ये? ऑटोगेमी की तरह ये क्या करती है? बिहेव करती है।
ठीक है? तो ज़ीनोगेमी में क्या होता है बेटा, आपका बहुत अच्छा पॉलिनेशन का टाइप नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपने प्लांट तो क्या रखा है, सेम ही रखा है ना। और अगर आपने प्लांट सेम ही रखा है बेटा, तो जेनेटिक मेकअप इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। यानी इसमें में क्या होता है बेटा, जेनेटिक मेकअप क्या होता है, सेम ही रहता है। और अगर जेनेटिक मेकअप बेटा आपका चेंज हुआ ही नहीं, तो यानी ये ले देकर क्या है, ये आपका एक ऑटोगेमी का एक क्या है, टाइप है। ऑटोगेमी का ये क्या है बेटा, ये एक टाइप है। तीसरा आपका क्या होता है बेटा, तो तीसरा आपका होता है बेटा जीनोगेमी। तीसरा आपका क्या होगा बेटा, जीनोगेमी। तो जीनोगेमी में क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट के बीच में बेटा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, जीनोगेमी बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे बेटा, जीनोगेमी बोलोगे। और जीनोगेमी ही आपका क्या है, बेस्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यही क्या है बेटा, आपका सबसे अच्छे टाइप का क्या है बेटा, पॉलिनेशन है। बिकॉज जेनेटिक मेकअप इसमें क्या होता है बेटा, डिफर करता है। जेनेटिक मेकअप क्या होता है बेटा, इज डिफरेंट। सो इट प्रोड्यूस वेरिएशन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो यानी आपका जो सबसे अच्छा पॉलिनेशन का मेथड होता है वो क्या होता है बेटा, जीनोगेम। क्या होता है बेटा, जीनोगेम। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपका क्या है, प्लांट फर्स्ट। और ये आपका क्या है बेटा, प्लांट सेकेंड। ये क्या है बेटा, आपका प्लांट सेकेंड है। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, पोलन ग्रेन गया और जाकर किसके ऊपर लैंड हो गया बेटा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गया। तो इनमें क्या होगा बेटा, दो डिफरेंट प्लांट के क्या हो रहे हैं बेटा, मतलब डिफरेंट प्लांट से क्या आ रहा है बेटा, पोलन ग्रेन आ रहा है। तो यहाँ पर जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा बेटा, डिफर कर जाएगा। और जेनेटिक मेकअप बेटा अगर डिफर कर जाएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, वेरिएशन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक। अब मैंने अभी आपसे बोला बेटा कि जो ऑटोगैमी होता है, वो ऑटोगैमी क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा मेथड नहीं होता पॉलिनेशन का। तो उस ऑटोगैमी से बचने के लिए बेटा, जो नेचर है हमारे, उसने क्या हुआ बेटा, कुछ ट्रिक्स और टेक्निक अपनाई हैं। उन्हीं ट्रिक्स और टेक्निक को हमने क्या बोला बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उनको हमने क्या बोला बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक used to prevent self pollination autogamy
known as आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बेटा कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो पहला आपका आएगा डिफरेंट पोजीशन, दूसरा क्या होगा बेटा? डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन, तीसरा आपका क्या आएगा बेटा? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, तीसरा क्या आएगा बेटा आपका? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। और चौथा तरीका आपका क्या आएगा बेटा? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चौथा तरीका आपका क्या आएगा बेटा? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो पहला आपका क्या आया? डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। दूसरा आपका क्या है बेटा? डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन, यानी बेटा जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग टाइम पर मैच्योर हो रहा है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा बेटा वो क्या हो रहा है? अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। तो इनके टाइम में भी क्या है बेटा? डिफरेंस है। फिर तीसरा आपका क्या होता है बेटा? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तीसरा तरीका आपका क्या होता है? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। और लास्ट आपका क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लास्ट आपका क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अब इन सब के बारे में एक एक करके हम क्या कर लेते हैं बेटा? एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो पहला है बेटा आपका डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। तो इसमें क्या होगा बेटा? देखो बेटा, एक अच्छा पॉलिनेशन होने के लिए ये शर्त होती है कि जो आपका बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। यानी एक अच्छी एक आइडियल कंडीशन क्या है बेटा? तो एक आइडियल कंडीशन आपकी ये है कि मान लीजिए ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आना चाहिए। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होना चाहिए बेटा? इससे थोड़ा-सा क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। जब इससे थोड़ा-सा ऊपर होगा ना बेटा, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या होंगे? इज़िली जाकर स्टिग्मा पर क्या कर लेंगे बेटा? लैंड कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होगा बेटा? अच्छा पॉलिनेशन होगा। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या है? थोड़ा-सा नीचे, यानी उसकी पोज़ीशन क्या है बेटा? थोड़ी-सी इससे क्या है? नीचे है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? इज़िली स्टिग्मा के ऊपर जाकर बेटा लैंड नहीं कर पाएगा। और अगर बेटा पॉलन ग्रेन इजीली स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं होगा? ऑटोगेमी नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? ऑटोगेमी नहीं होगी। और अगर ऑटोगेमी नहीं होगी बेटा तो जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो पहला पॉइंट आपका क्या है? डिफरेंट पोजिशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है बेटा? तो सेकेंड आपका क्या है? डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन। क्या है बेटा? डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन।
यानी इसमें क्या होगा बेटा, मान लीजिए ये आपका क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये आपका क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा वो पहले मैच्योर हो जाए। मान लीजिए आपका क्या हुआ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मैच्योर फर्स्ट, वो पहले मैच्योर हो गया, और जो आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर हुआ ही नहीं। तो अगर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हुआ नहीं तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल नहीं पाए, और पॉलन ग्रेन अगर निकले नहीं बेटा तो वो क्या होंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएंगे, और स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएंगे बेटा तो आपकी ऑटोगेमी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऑटोगेमी क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन, यानी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, ये अलग अलग टाइम पर क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। ये अलग अलग टाइम पर क्या हो रहे हैं बेटा, मेच्योर हो रहे हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आपका तरीका क्या होता है बेटा, तो तीसरा तरीका आपका क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होगा बेटा कि मान लीजिए ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या है बेटा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हुआ ऐसे बेटा कि यहाँ से क्या निकला, पॉलन ग्रेन निकला और वो स्टिग्मा के ऊपर गया। लेकिन स्टिग्मा में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि पहचान लेती हैं कि ये क्या है बेटा, हमारा ही पॉलन ग्रेन है, ये क्या है बेटा, हमारे ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। तो वो क्या कर देती है बेटा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन को क्या कर देती हैं बेटा, रोक देती हैं। वो क्या करेंगी बेटा, प्रिवेंट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये क्या करेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को क्या कर देती हैं बेटा, रोक देती हैं। तो इस तरीके से सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी से भी आप क्या कर दोगे बेटा, ऑटोगेमी को क्या कर दोगे, रोक दोगे। ऑटोगेमी को क्या कर दोगे बेटा, रोक दोगे। तो तीन तरीके बताए, पहला क्या है बेटा, डिफरेंट पोजीशन, दूसरा डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन, तीसरा आपका क्या होता है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब जो चौथा तरीका है आपका, वो चौथा तरीका क्या होता है बेटा, तो चौथा तरीका है आपका प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बेटा अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करोगे तो आपको कभी भी इस ऑटोगेमी के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। यानी बेटा अगर किसी भी प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा बेटा, ऑटोगेमी का क्या होगा, कोई चक्कर ही नहीं होगा। तो वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की बेटा शिकायत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे बेटा, आपके चार तरीके होते हैं जिनके थ्रू क्या करता है बेटा, ऑटोगेमी को क्या किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है।
तो देखो बेटा, इस वाले डायग्राम में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद है। तो यानी ये आपका क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and female reproductive part is present. यूनिसेक्सुअल में क्या है बेटा, इसके पास सिर्फ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके पास सिर्फ क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जिसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पिस्टिलेट। और जिसके पास बेटा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमिनेट। उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमिनेट। तो ये क्या है बेटा, इसके पास सिर्फ क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके पास क्या है बेटा, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, पपाया। ठीक है, तो ये क्या है, पपाया का फीमेल, और इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, पपाया, ये क्या हो जाएगा, मेल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हो, कुकुम्बर। तो छोड़ो, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम्पल आपका कुकुम्बर भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आपका ऑर्किड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए बेटा आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, प्लांट है। तो इस प्लांट में देखिए बेटा, आपका यहाँ पर सिर्फ फीमेल पार्ट है और यहाँ पर सिर्फ क्या है बेटा, मेल पार्ट है। लेकिन प्लांट के पास क्या है बेटा, दोनों ही मौजूद है। यानी इसमें क्या है बेटा, प्लांट आपका कैसे है बेटा, बाइसेक्सुअल। प्लांट आपका कैसा है, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को ही क्या बोला जाता है बेटा, बाइसेक्सुअल को ही क्या बोलते हैं, मोनोशियस। लेकिन बेटा यहाँ पे जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल। बट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल को क्या बोलेंगे बेटा, डायोशियस। क्या बोलेंगे, डायोशियस। यानी आपका क्या है बेटा, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल, यानी ये क्या है, मोनोशियस। लेकिन फ्लावर आपका कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल, यानी ये क्या है बेटा, डायोशियस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑर्किड। और क्या होता है बेटा इसका एग्जाम्पल, मेज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, मेज। इतना आया समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी प्लांट में बेटा सिंगल ओव्यूल होगा, और अगर किसी भी प्लांट के पास बेटा एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, ठीक है, तो मल्टीपल ओव्यूल कंडीशन किस में पाई जाती है बेटा, तो ये पाई जाती है पपाया में
और ये कंडीशन किस में पाई जाएगी बेटा? ऑर्किड में। और ये कंडीशन किस में पाई जाएगी? वाटरमेलन में। ठीक है। मल्टीपल ओव्यूल की कंडीशन किस में पाई जाएगी बेटा? पपाया में, ऑर्किड में और वाटरमेलन में। ठीक है। और सिंगल ओव्यूल की कंडीशन बेटा आपकी किस में पाई जाती है? तो सिंगल ओव्यूल की कंडीशन आपकी किस में पाई जाएगी? मेज में। किसमें पाई जाएगी बेटा? मेज में। ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल ओव्यूल और ये आपका क्या हो गया बेटा? मल्टीपल ओव्यूल। ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट की। तो बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट में आपके क्या होते हैं? तो पॉलिनेटिंग एजेंट में आपके एबायोटिक भी होते हैं और आपके क्या होते हैं बेटा? बायोटिक भी होते हैं। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ। यानी ये आपके कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। और बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। इतना है समझ में? तो पहला आपका क्या होगा? ए बायोटिक। दूसरा आपका क्या होगा बेटा? बायोटिक। ए बायोटिक को ये क्या बोलोगे? नॉन लिविंग। बायोटिक को क्या बोलोगे बेटा? लिविंग। ठीक है। ए बायोटिक में आपका क्या आएगा? विंड, वाटर और क्या आएगा बेटा? सॉइल। बायोटिक में आपका क्या क्या आ जाएगा? बर्ड, इंसेक्ट, लिजार्ड। ठीक है। बर्ड में जैसे आपकी हमिंग बर्ड, और क्या आ जाएगी बेटा? आपकी सन बर्ड। ठीक है। तो बर्ड में आपकी क्या आ जाएगी बेटा? हमिंग बर्ड, सन बर्ड, इंसेक्ट, लिजार्ड। ठीक है। लिजार्ड आपका किस में आ जाएगा? रेप्टाइल में आ जाएगा। इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा किसके थ्रू होगा बेटा? हनी बी के थ्रू। ठीक है। तो ये क्या होंगे बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे। ठीक है। यानी ये क्या करेंगे बेटा? पॉलिनेशन करवाने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है। इतना है समझ में? अब हम बात करते हैं बेटा तो अब हम बात करेंगे बेटा एबायोटिक एजेंट की। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विंड पॉलिनेशन की। तो बेटा जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन अमंग एबायोटिक ठीक है। अब बेटा अगर आपको विंड के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो पॉलन ग्रेन आपके कैसे होने चाहिए? पॉलन ग्रेन बेटा आपके कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए वेट में। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट इन वेट। और बेटा जो आपका स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए।
ठीक है? तो पोलन ग्रेन आपका कैसा होना चाहिए बेटा? लाइट होना चाहिए वेट में और स्टिग्मा आपका कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास।